अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नूर रहमान आज एक नई वीडियो के साथ बेसिकली ये वीडियो तो नहीं है लेकिन इसमें जो टॉपिक है वो पुराना है और मैंने कोशिश की है कि इस टॉपिक को पहले भी डिस्कस करूँ। मैं आपको ज़रा हाइलाइट्स बता देता हूँ कि मेन टॉपिक क्या है। आपने थंबनेल में तो पढ़ लिया होगा कि नंबर ऑफ जॉब सेक्टर्स अवेलेबल फॉर न्यू एंड फ्रेश ग्रेजुएटिंग फार्मासिस्ट। जब मैंने चैनल न्यू लॉन्च किया था यूट्यूब का, तो उसमें मैंने शुरू में ये तमाम चीज़ें डिस्कस की थी, लेकिन इंडिविजुअली मैंने डिफरेंट वीडियोस में डिस्कस की, जिससे शायद कन्फ्यूजन वगैरह थी। आज मैं फिर आपसे ये टॉपिक इस तरह डिस्कस करूँगा कि मैं आपको ये बताने चाह रहा हूँ कि अगर एक फार्मासिस्ट जो ग्रेजुएट होता है, यूनिवर्सिटी से निकलता है, तो उसके सामने मार्केट में, उसकी फील्ड में कौन-कौन सी जॉब सेक्टर्स हैं कि जहाँ वो जाकर जॉब कर सकता है। अब अगर आपके ज़हन में ये आ रहा है कि नहीं, हमें एक स्पेसिफिक सेक्टर बताया जाए कि नहीं, एक इस फार्मासिस्ट को यहाँ जाना चाहिए, तो ये कभी भी कोई भी नहीं बता सकता। ये सोलिडली डिपेंड करता है एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी पे कि वो पर्सनैलिटी किस किस्म की है और उसको किस किस्म की सेगमेंट में जाके जॉब सूट करेगी, या वो एक ख़ास किसी सेक्टर में जाके सक्सेसफुल रहेगा। देखिए, पहले फर्स्ट ये होता है कि जब भी एक फार्मासिस्ट यूनिवर्सिटी से निकलता है, तो उसके जो ज़हन में मेन जो 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 डिपार्टमेंट होते हैं जॉब के, वो 2 ही हैं। सबसे पहले इंडोर और दूसरा आउटडोर। इंडोर में देखिए प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट, ये मैं आपको सेक्टर्स गिनवा रहा हूँ या जॉब के सेगमेंट गिनवा रहा हूँ कि आप यहाँ पर जॉब कर सकते हैं। मैंने लिखे भी हुए हैं और मैं कोशिश करूँगा कि मैं देख के बता सकूँ, ताकि मैं कोई जो डिपार्टमेंट है वो स्किप ना करूँ। देखें, इंडोर और आउटडोर। इंडोर में हम आते हैं, इंडोर में सबसे पहले आता है प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट। सबसे पहले मतलब हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट से। अच्छा, अब प्रोडक्शन में भी चूँकि अब काफ़ी ज़्यादा ये सेक्टर फैल चुका है, तो अब प्रोडक्शन को सिर्फ प्रोडक्शन को फिर डिवाइड किया गया है पैकेजिंग में और वेयर हाउस में। पैकेजिंग में भी, वेयर हाउस में भी। यानी इसमें अब डिस्पेंसिंग का एक एरिया आता है, फिर पैकेजिंग आता है, फिर वेयर हाउस आता है। इसी तरह प्रोडक्शन ही में एक और सेगमेंट है, यानी एक और सेक्टर आता है, दैट इज स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग। अब स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग एक सेगमेंट है, स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग की जो पैकेजिंग है वो दूसरा है। उमूमन जो सॉलिड डोजेज फार्म और पेरेंट्रल्स, इस स्टेराइल को पेरेंट्रल्स भी कहते हैं, वो तकरीबन उनकी जो जो पैकेजिंग का जो डिपार्टमेंट है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, जिसको एक ही जो ऑफिसर है वो जो है ना लुक आफ्टर कर रहा होता है या सुपरवाइज कर रहा होता है। सो दिस इज प्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से डिपार्टमेंट है। अब हम आते हैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में। क्वालिटी कंट्रोल आता इंडोर ही में ही है, लेकिन दिस इज अनदर बिग डिपार्टमेंट। जहाँ क्वालिटी कंट्रोल की हम बात करते हैं, तो क्वालिटी कंट्रोल में अगेन जो है ना, क्वालिटी अश्योरेंस एक अलग डिपार्टमेंट है, फिर माइक्रोबायोलॉजी का एक अलग डिपार्टमेंट आता है, और उसके साथ साथ क्वालिटी कंट्रोल का अलग डिपार्टमेंट आता है। इन तमाम डिपार्टमेंट्स के अलग अलग जो है ना जॉब अलग अलग जॉब्स होती हैं, ठीक है। तो ये तो था इंडोर में। अब हम आ जाते हैं आउटडोर में। आउटडोर में अगर एक फार्मासिस्ट को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो उसके ज़हन में सिर्फ एक ही होता है कि आउटडोर में सिर्फ सेल्स है, यानी कि आप मेडिकल रेप बन जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। आउटडोर में जब हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं मार्केटिंग की। अब याद रखिएगा, मार्केटिंग में फिर नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम नाम ले लेते हैं सेल्स डिपार्टमेंट का। ये जो आपको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नजर आ रहे होते हैं मार्केट में, इन द हॉस्पिटल एंड समवेयर एल्स इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर्स, ये एक फील्ड है मार्केटिंग की, एक सेगमेंट है। दूसरा इसमें आता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट। प्रोडक्ट मैनेजमेंट ये एक अलग फील्ड है, जिसमें हम, जिस तरह ब्रांड मैनेजमेंट कहा जाता है या प्रोडक्ट मैनेजमेंट कहा जाता है, जिसमें प्रोडक्ट मैनेजर्स वगैरह हायर होते हैं। सो दिस इज सेकंड। थर्ड इसमें आता है ब्रांड प्रेजेंटर। ब्रांड प्रेजेंटर इज समवॉट सिमिलर टू दैट ऑफ अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। ये जो लोग होते हैं, ये
सेल्स में या फील्ड में जाकर और अवेयरनेस सी के जो है ना प्रोग्राम पे काम कर रहे होते हैं, ब्रांड्स की अवेयरनेस पे। मे बी अब वो रिटेल में हो, यानी फार्मासिस्ट को बता रहे हैं, या मे बी वो इंडिविजुअल डॉक्टर लेवल पे बता रहे हूँ, मे बी बड़े सेमिनार्स में जाके डिस्कस कर रहे हूँ। तो ये जो ब्रांड प्रेजेंटर होता है, ये एक खास ब्रांड को ले जाके और इन तमाम सेगमेंट में डिस्कस कर रहा होता है जिनके मैंने नाम लिए। इसके अलावा मार्केटिंग में आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक और सेगमेंट है जॉब का जो मार्केटिंग के अंडर में आता है, और जो मैं डिपार्टमेंट्स के नाम बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी फील्ड है। ऐसा नहीं है कि छोटा डिपार्टमेंट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये बड़ी बड़ी फील्ड्स है, अगर आप इसमें जाएंगे तो इसमें एक अलग हायरार्की लेवल चल रहा होता है। अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लोग का क्या काम होता है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लोगों का ये काम होता है कि वो नई नई प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आप जो नया कोई व्हाट शुड आई से कि एक सेल्स जो मार्केटिंग कंपनीज होती है। अच्छा, दूसरी बात ये देखें, मार्केटिंग कोई एक ऐसी कंपनी होगी जो सिर्फ मार्केटिंग कंपनी होगी, उसमें मैन्युफैक्चरिंग होगी नहीं, वो टोल मैन्युफैक्चरिंग करा रही होती है किसी और से। तो जो मार्केटिंग कंपनीज होती है उनमें जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लोग होते हैं, वो नई प्रोडक्ट लेके आके, नई से मुराद नई मालिक्यूल नहीं, नया प्रोडक्ट उस कंपनी में, नया प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल पैनाडोल का कोई भी जेनेरिक पैरासीटामोल लेके एक मार्केटिंग कंपनी उस प्रोडक्ट को अपनी कंपनी में इंट्रोड्यूस करवा के उसको एक नया नाम दे देती है और उसको वो लोग मार्केट करते हैं। तो ये जो होता है, ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये नए आइडियाज लेके आता है कि बिजनेस को किस तरह ग्रोथ दी जाए, बिजनेस को किस तरह एक्सपेंड किया जाए। सो दिस इज अनदर डिपार्टमेंट। अब इसी में एक डिपार्टमेंट आ जाता है ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का जो काम होता है वो वही टीचर्स का होता है, जो टीचिंग कर रहे होते हैं, जो ट्यूटर्स होते हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे होते हैं, बेसिकली वही करते हैं। वो जो आपकी सेल्स की जो फील्ड होती है, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ब्रांड प्रेजेंटर होते हैं, ये इन लोगों पर काम करके इनकी जो सेल्स की जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव करते हैं, जो प्रोडक्ट की नॉलेज है वो इम्प्रूव करते हैं। इन सेल्स डिपार्टमेंट के लोगों को नए नए आइडियाज देते हैं कि किस तरह आप इस प्रोडक्ट को इफेक्टिवली मार्केट कर पाएं, यानी अपने जो डायरेक्ट कस्टमर हैं या इनडायरेक्ट कस्टमर्स हैं उनको आप बता सकें और उनसे फिर बिजनेस ले सकें। तो ये काम होता है ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का। तो ये तो मेरे भाई हो गया दूसरा डिपार्टमेंट, यानी कि पहले हमने इंडोर पे बात की, सेकंड हमने मार्केटिंग पे बात की, अब हम बात करते हैं इंडोर ही का, आप कह सकते हैं कि रेगुलेटरी डिपार्टमेंट। अब रेगुलेटरी डिपार्टमेंट में अंदर भी जो है ना मुख्तलिफ डिपार्टमेंट होते हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अलग होता है। अच्छा, फार्माको विजिलेंस डिपार्टमेंट है जो कभी कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर आता है, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन में वो रेगुलेटरी डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो आप इसको ऐसे काउंट कर लें कि भाई रेगुलेटरी डिपार्टमेंट, इसमें फिर आ जाता है रजिस्ट्रेशन का जो डिपार्टमेंट वो अलग होता है, फार्माकोविजिलेंस का अलग होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट। मेडिकल डिपार्टमेंट ये एक अलग जो है ना डिपार्टमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और दिस इज ऑल्सो द फील्ड ऑफ अ जॉब फॉर फार्मासिस्ट। तो ये तमाम चीज़ें मैंने आपको गिनवाई हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस तमाम प्रोडक्ट्स की कोई डिटेल आपको, तमाम डिपार्टमेंट की डिटेल आपको हो, तो आप इसको गूगल कर सकते हैं, बड़ी आसानी से आपको तमाम डिटेल मिल जाएगी। और याद रखिएगा कि ये तमाम जो है ना हाईली प्रोफाइल्ड जॉब्स होती हैं। अब हम आ जाते हैं फिफ्थ टॉपिक पे, फिफ्थ सेगमेंट पे, जॉब सेगमेंट फॉर फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट, जैसे नाम फार्मासिस्ट है, तो एक फार्मासिस्ट की ख्वाहिश होती है कि वो फार्मासिस्ट बने। तो अगर आपकी ख्वाहिश है कि आप फार्मासिस्ट बने, तो फिर आपके पास अगेन डिफरेंट सेक्टर्स आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, आजकल इवन छोटे हॉस्पिटल्स में भी एक फार्मासिस्ट रखा जाता है, एंड दैट इज बेसिकली मैनेजिंग द होल फार्मेसी। अब अगर बहुत बड़े हॉस्पिटल्स हैं तो फिर उनकी फिर कैटेगराइजेशन हो जाती है, लेकिन मैं आपको एक मैक्रो व्यू दे रहा हूँ कि आपको इस तरह की जॉब मिल सकती है कि हॉस्पिटल में एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, रिटेल चेन में, इवन आप जो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनमें हेल्थ का सिस्टम या हेल्थ सेक्टर इतना डेवलप नहीं है, वहाँ भी आप रिटेल फार्मेसी पे, या हम कह सकते हैं कम्युनिटी फार्मेसी पे भी फार्मासिस्ट हायर करने का काफ़ी अच्छा एक सिस्टम चल निकला है, विच इज़ वेरी मच इनकरेजिंग फॉर द फार्मासिस्ट कम्युनिटी।
उसके बाद आता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट। अब क्लिनिकल फार्मासिस्ट इज डिफरेंट देन द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। समटाइम्स पीपल कंफ्यूज बोथ ऑफ दैम, बट नॉट, दिस इज डिफरेंट फील्ड, देयर आर डिफरेंट। एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट को क्लिनिकल एक्सपेक्ट पे काम करना होता है, जबकि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को एज अ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एज ए यू नो दैट समटाइम्स जो क्लिनिकल है वो हॉस्पिटल का भी काम कर रहा होता है, तो अब डिपेंड करता है किस ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब कर रहे हैं। हाउएवर दीज आर जॉब्स अवेलेबल। अब अच्छा, रिटेल फार्मेसी की जब हम बात करते हैं तो रिटेल फार्मेसी में अगर बिग चेन रिटेल फार्मेसीज हैं तो वहां आपको एज अ मैनेजमेंट में भी जॉब मिल सकती है, एज अ रिटेल फार्मेसी मैनेजर। यानी आपको डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं उन तमाम को मैनेज करना होता है। उसके अलावा एक और जॉब सेक्टर है विच इज मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज। इस टॉपिक पे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। ये क्या है, अगर आपको इंटरेस्ट है कि ये क्या है, ये किस किस्म की जॉब है, तो आपने चैनल में जाना है और वहाँ आप देख सकते हैं कि फार्मासिस्ट जॉब इन मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज, आपको तमाम डिटेल मिल जाएगी। लेकिन चूंकि मैं आपको ये सेक्टर्स गिनवा रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ मच आर दे। तो यहाँ पर मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज में अगेन आपको लाइसेंस ऑफिसर की जॉब मिल सकती है एज अ फार्मासिस्ट, एंड अ कॉल सेंटर एजेंट आपको मिल सकती है जॉब एज अ फार्मासिस्ट इन मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज। उसके बाद देखें एक बहुत कॉमनली नॉन फील्ड है, दैट इज टीचिंग। अब टीचिंग में भी आप जा सकते हैं। टीचिंग में अगर आप अपनी कंट्रीज में हैं, आपको गवर्नमेंट लेवल पे अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं, आपको प्राइवेट लेवल पे अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं। आजकल तो जहाँ आप भी देखें, छोटे छोटे जो फार्मेसी के कॉलेजेस हैं, एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, इवन यूनिवर्सिटी की जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं इन रूरल एरियाज, देयर यू कैन गेट अ जॉब ऑफ फार्मासिस्ट, not pharmacist, but you can get a job as a pharmacist there also. Like you will be eligible if you have a degree of pharmacy. So this is another job. और फाइनली, अगर आपको इंटरेस्ट है कि आप जॉब नहीं करना चाह रहे, आप बिजनेस करना चाह रहे, तो अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो भाई इससे कोई अच्छी बात ही नहीं है। आप अपना एक बिजनेस कर सकते हैं। और इस वीडियो में उम्मीद है मैंने तमाम जो सेक्टर्स आपको गिनवाए, लेकिन हो सकता है कोई सेक्टर मैंने स्किप कर दिया हो। बेसिकली मैंने कुछ यूट्यूब पे, कुछ फेसबुक पे देखा कि कुछ जो फार्मासिस्ट थे वो इंक्वायर कर रहे थे कि हमें करना क्या है, हमें जाना किधर है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो यही एक रीज़न था जिसने मुझे इनकरेज किया कि आई शुड टॉक ऑन दिस टॉपिक। और मैंने आपको ये तमाम सेगमेंट्स बता दिए, लेकिन इसके बावजूद अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो यू डू राइट ऑन इन कमेंट बॉक्स इन द चैनल, and I will try to come up with the solution or at least the answer of that question. So thank you so much, my friends, for watching the video. And if you feel this is, I mean, good, and you want to share with some friends, so it is something very encouraging. You do discuss with your friends and let them know that there's a vast field of jobs available for a pharmacy graduating student. So until my next video, take very much care. Thank you so much. Bye bye.